गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IAS PCS हिंदी। यूपी PSC प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें आज का लेक्चर भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित होगा, जिसमें हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर देखेंगे। दोस्तों, अगर हम अंतर देखते हैं तो इससे क्या होता है, टॉपिक बड़ा जल्दी और दो टॉपिक एक साथ कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं जो दोनों का पद होता है उसके लिए क्या आवश्यकताएं होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति की, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 52 में आता है। और जब उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 63 में आता है। चलिए अब देखते हैं दोनों की पद के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले क्या है, अगर राष्ट्रपति के लिए होगा तो भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो। नंबर 3, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। और नंबर 4, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले वह भी भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु भी 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और साथ में उस पर भी किसी प्रकार का लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं जो इनका निर्वाचन होता है उसमें निर्वाचकगण कौन होता है, उसमें जो वोट डालते हैं वो कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो देखते हैं। चलिए सबसे पहले राष्ट्रपति को देखते हैं। संसद के दोनों सदनों, साथ में राज्य की जो विधान सभा होती है, विधानसभा से मतलब है, विधानसभा से मतलब है जो इनका एक तरीके से लोकसभा जैसा सदन होता है। और अगर ये जब बात करते हैं विधान परिषद की, तो दोस्तों विधान परिषद जो है केवल 6 राज्यों के पास है, केवल 6 राज्यों के पास है, और जो राज्यसभा जैसी होती है। इसलिए क्या करते हैं, संसद के दोनों सदन तो आएंगे जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है, साथ में राज्य की विधानसभा आएगी जो क्या होती है, सभी राज्यों में होती है और लोकसभा जैसी होती है। ये आएगी। विधान परिषद इसलिए शामिल नहीं करते क्योंकि केवल 6 राज्यों के पास है, बाकी के पास नहीं है। तो बाकी ये बोलेंगे कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। और जो विधानसभा होती है उसके भी निर्वाचित सदस्य है, यानी कह सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा साथ में विधानसभा जो है, इनके सभी के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। साथ में दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। और ये शामिल किए गए थे 70वां संविधान संशोधन 1992 में। और जब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक गण में, तो इसमें दोस्तों संसद के जो दोनों सदन हैं उसके निर्वाचित सदस्य और साथ में जो मनोनीत सदस्य ये भी शामिल होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो मनोनीत होते हैं इनको मनोनीत करता है राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में ये भी वोट डालेंगे तो सिंपल सी बात है, ये तो राष्ट्रपति के साथ फेवर करेंगे। तो इसलिए क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो वोट नहीं डालते। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें निर्वाचित के साथ मनोनीत सदस्य भी वोट डालते हैं। चलिए अब देखते हैं जो चुनाव पद्धति है वो किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो चुनाव होते हैं ये अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। जो जनता होती है वो स्वयं अपना प्रतिनिधि नहीं चुनती है, केवल जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो ही वोट डालते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। साथ में क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। और जब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो यहाँ पे भी क्या है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, साथ में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। चलिए अब देखते हैं पदावधि, कितने वर्ष तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रपति की। पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहते हैं। उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक 5 वर्ष तक के बाद भी रह सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, नॉर्मली तो 5 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन ऐसा हो जाए कि देश में कुछ आपातकालीन स्थिति हो जाए या चुनाव ना हो पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या है, जब तक इनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा जब तक ये पद पर बने रहेंगे। इसी प्रकार क्या है, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी होता है, पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक
उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक 5 वर्ष के बाद भी यह पद पर बने रहते हैं जब तक वो पद का धारण ना कर ले। चलिए अब देखते हैं इनका जो त्यागपत्र है, इनको जो पद से कैसे हटाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रपति की। तो इनको हटाते हैं त्यागपत्र द्वारा, महाभियोग द्वारा। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये संविधान के आर्टिकल 61 के तहत होती है। निर्वाचन अवैध होने पर या तो आपका निर्वाचन अवैध हो जाए या पद ग्रहण करने की जो पात्रता है ये आपके पास ना हो पाए। सबसे पहले कि आप खुद त्यागपत्र दे दो। दूसरा आपके पास है ऑप्शन कि आपके पास महाभियोग लगाया जाए। तीसरा जो निर्वाचन है ये अवैध रूप से होए, या फिर ये हो सकता है कि जो पद ग्रहण करने की पात्रता है वो आपके पास ना हो। तो इन 4 तरीके से क्या है आपको पद से हटाया जा सकता है। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति को भी पद से किस प्रकार से हटा सकते हैं। तो सबसे पहले कि वो अपना त्यागपत्र स्वयं दे दे। दूसरा, राज्यसभा के संकल्प द्वारा उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देकर वह उसका लोकसभा द्वारा समर्थन करके। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है। और तीसरा तरीका ये है कि जो निर्वाचन है उसकी वैधता पर सवाल उठ जाए, ऐसा हो जाए कि वो जो निर्वाचन है वही अवैध तरीके से हुआ हो। तो इस तरीके से उपराष्ट्रपति को भी पद से हटा सकते हैं। अगर हम बात करें पुनर्निर्वाचन, क्या वह दोबारा पद पर आ सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, चुनाव दोबारा हो सकता है। और ये अनुच्छेद 57 में दिया गया है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी ऐसा है कि दोबारा निर्वाचन हो सकता है। चलिए यहाँ पे एक नोट दिया है, इसको देखते हैं। यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी विधानसभा में कुछ स्थान खाली हो या किसी राज्य की विधानसभा भंग हो तो इससे राष्ट्रपति का चुनाव बाधित नहीं होता है। जो सदस्य उस समय विधानसभा में है उन्हीं के मतदान को पर्याप्त समझा जाता है। अगर आपसे कभी पूछ ले जाए कि जो राज्य की विधानसभा है वो कुछ राज्यों में ना हो या फिर कुछ राज्य ऐसे हो कि वहाँ की भंग हो चुकी हो, और उस समय क्या होगा, क्या ये राष्ट्रपति के चुनाव में भागने लगे, या फिर ये कि क्या ये राष्ट्रपति के चुनाव क्या ये कि राष्ट्रपति का चुनाव उस समय नहीं होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात ये है कि अगर कंडीशन कैसी भी हो राष्ट्रपति का चुनाव तो होगा, क्योंकि इतना बड़ा इफेक्ट उस चीज़ से नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखते हैं। बाकी इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों ये हमारा चैनल है IAS PCS हिंदी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।